नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, बहुत देर से हम सोच रहे थे कि संस्कृत का वीडियो नहीं पड़ा है, तो आज संस्कृत की क्लास है और हम लोग आज संस्कृत का वीडियो डालेंगे। देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, टेट स्पेशल एक तरह से देखा जाए, ले चलते हैं आप लोगों को टेट स्पेशल की दुनिया में, जो बहुत ही रोमांटिक क्लास आज का और एकदम बेहतरीन। आपको देखते ही सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे, चूंकि अभी देखिए इसमें हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। वर्ण के 2 पार्ट के वीडियो, फिर माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और एक संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान भी हम आपको बहुत साधारण तरीके से बताए हैं। देखिए, एक कमेंट आया, एक हमारे बहुत प्रिय लोग थे कि सर जी ये 44, 48, 45 मतलब ऐसी संख्याओं का वो कैसे करेंगे। तो देखिए, कुछ करना ही नहीं है, बस 40 को लिख देंगे चत्वारिंशत, 40 हो गया। आइए 4 है तो चतु लिख दीजिए, तो चतुर चत्वारिंशत चाहे चतुर चत्वारिंशत। अब बस ऐसे देखिए, ये 40 है और 8 है तो ये अष्ट चत्वारिंशत या अष्टा चत्वारिंशत लिख सकते हैं। ये 45 है तो 40 और इधर 5 है तो ये आपका पंच चत्वारिंशत हो जाएगा, पंच चत्वारिंशत। तो केवल एक कम करने के लिए ऊन करते हैं, नहीं तो एक ऊन करते हैं। बाकी संख्याएं उसी तरह गिनते हुए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ऐसे लिखते हैं। 9 नहीं लिखा जाता है, 9 को हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। नहीं तो मान लीजिए 9 भी लिखा जाता है, जैसे 19 लिखना हो तो ये एक होगा 9 और इधर होगा 10, तो 9 10 मैंने ये 10 मैंने 10 और 9 मैंने 9। और उसके बाद यदि मान लीजिए 19 लिखना हो तो एकोनविंशत भी हो जाएगा, एकोनविंशत यानी विंशत में एक कम, 20 में एक कम या ऊनविंशत। तो इस तरह से जैसे हम लोग संख्याओं को देखें, जो 2900, 1900, 3900, इसके 3 नाम उभर के आते हैं सामने। लेकिन ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करना था, हमने आपको क्लियर कर दिया। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा, प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे। प्रत्यय, देखिए ये वाली चीजें हम लोग पढ़ लिए, हम लोग को पढ़ना है प्रत्यय प्रकरण। देखिए, जो बहुत कठिन आपको दिखता होगा, लेकिन इसको हम एकदम आसान, एकदम सरल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसके बाद हिंदी का संधि पढ़ चुके हैं, लेकिन संस्कृत में संधि पढ़ना है, तो ये प्रत्यय प्रकरण का एक चार्ट हम आपको बना दे रहे हैं, जिससे पूरे प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे स्वर संधि, जो सूत्रों के माध्यम से, व्यंजन संधि जो सूत्रों के माध्यम से, और विसर्ग संधि भी सूत्रों के माध्यम से, जो हमारे संस्कृत में टेट में, सी टेट में सूत्र ही पूछे जाते हैं कि कौन सी संधि किस सूत्र से हुई है, या इस सूत्र का संधि विधायक शब्द क्या है। जैसे भी देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण। बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो संस्कृत का इसको हम अंत स्तंभ कह सकते हैं। देखिए, प्रत्यय मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। एक कृत होता है, कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित। अब देखिए, यदि हम इसमें कृत धन अंत करें तो ये कृदंत बन जाएगा, ये कचट तप अपने वर्ग का तीसरा। तद्धित धन अंत बराबर तद्धितांत हो जाएगा। यानी देखिए, हमारे हिंदी में भी कहीं भी प्रत्यय पूछा जाए तो 2 ही तरह के प्रत्यय मिलते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ता है। लेकिन देखेंगे इसमें थोड़ा सा प्रत्यय और बढ़ता है। एक हम लोग सुप प्रत्यय पढ़ेंगे, सुप प्रत्यय, और एक तिंग प्रत्यय पढ़ेंगे। ये सुप तिंग विभक्तियां आती हैं, जो सु और जस अभी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद देखिए, एक स्त्रीत्व प्रत्यय होता है, स्त्रीत्व प्रत्यय, जो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये यदि आप पढ़ लेते हैं, देखिए सुप प्रत्यय या सुप, इसको विभक्तियों के रूप में यूज करते हैं, यानी इसका प्रयोग शब्द रूप में होता है, शब्द रूप के साथ। जैसे राम शब्द हुआ, बालक शब्द हुआ, नदी शब्द हुआ, माता मातृ शब्द हुआ, पितृ शब्द हुआ। इस तरह से ये शब्द रूप में शुभ प्रत्यय लगता है। और ये शुभ प्रत्ययों की संख्या 21 होती है, 21।
शुभ प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। जैसे देखेंगे दूसरा प्रत्यय जो होता है वो तिंग होता है, ये धातु रूप के साथ जुड़ता है। जैसे हम लोग लकार पढ़ते हैं तो लकार 10 होते हैं, उन लकारों में यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो धातु को लकारों में व्यक्त करते हैं। लकार को एक तरह से कहा जाए तो हम काल कहते हैं। कृत प्रत्यय ये क्रिया के साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ। ये तद्धित प्रत्यय जुड़ता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ, विशेषण आदि के साथ जुड़ता है। और उसके बाद जो ये स्त्रीत्व प्रत्यय है, स्त्रीत्व प्रत्यय ये किसी भी पुरुषवाची शब्द को, पुरुषवाची शब्द को स्त्रीवाची बनाने के लिए, यानी किसी भी पुरुष वाले शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्रीत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बार ऊपर से देख लीजिए, प्रत्यय प्रकरण में प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है। और एक बार प्रत्यय की परिभाषा जान लेंगे कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से प्रत्यय दो ही होते हैं, कृत और तद्धित। लेकिन इसी में हम लोग पढ़ते हैं शुभ प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और स्त्रीत्व प्रत्यय। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं, यानी हमारा टॉपिक ये रहेगा शुभ प्रत्यय। यह हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिए हैं कि इतना हम लोग को प्रत्यय प्रकरण में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले शुभ पढ़ेंगे, फिर तिंग पढ़ेंगे, फिर कृत पढ़ेंगे, फिर तद्धित पढ़ेंगे और फिर स्त्रीत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक ये रहेगा शुभ प्रत्यय। तो देखिए शुभ प्रत्यय की शुरुआत करते हैं हम। ये शुभ प्रत्यय शब्द रूप के साथ जुड़ता है और इसके लिए विभक्तियां होती हैं। देखिए शुभ प्रत्यय, शुभ प्रत्यय, अब देखिए सुप धन अंत बराबर हो जाएगा, ये प अपने बर का तीसरा होगा तो हो जाएगा सुबंत। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं सुबंत प्रकरण, यानी हमारा मूल टॉपिक होगा सुबंत प्रकरण। देखिए शुभ प्रत्यय शब्द रूप के साथ जुड़ते हैं, इनकी संख्या होती है 21। अब 21 क्यों होती है? क्योंकि देखिए हम लोग कारक अभी आगे पढ़ेंगे। हमारे संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। क्यों 6 होती है? क्योंकि कारक का मतलब क्रिया से संबंध बताना। तो जो एक संबंध कारक होता है इसका किसी क्रिया से संबंध नहीं होता है, और जो एक संबोधन होता है इसका भी क्रिया से संबंध नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में ये दो कारक नहीं माने जाते हैं। इसलिए कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो देखिए संस्कृत में कारक 6 होते हैं। चूंकि थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हमारे संस्कृत में विभक्तियां भी होती हैं, विभक्तियां। तो देखिए कारक और विभक्तियों में यही अंतर है कि ये कारक क्रिया से संबंध बताता है और विभक्तियां कारक को वचनों में बांट देती है। जैसे मान लीजिए हम यहां कारक लिख दें, कारक, और यहां विभक्ति लिख देते हैं। एकदम आसान है, हम आपको पूरा बेस बता रहे हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल पूरा वीडियो एक बार आप देखिएगा, और एकदम हम आपको एक तरह से देखा जाए तो क्लास के लेवल का वीडियो दे रहे हैं। देखिए कारक में सबसे पहले आता है कर्ता, और उसके बाद कर्म, उसके बाद तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठवां है संबंध, और सातवां है अधिकरण, अधिकरण, आठवां है संबोधन। चूंकि हम ये कहे हैं कि ये दो कारकों का संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए ये दो कारक नहीं माने जाते हैं संस्कृत में। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। अब देखिए विभक्ति में ये प्रथमा, प्रथमा, और फिर ये द्वितीया, ये आपका है तृतीया, और ये आपका है चतुर्थी, ये आपका है पंचमी, और ये आपका है षष्ठी, और ये आपका है सप्तमी, और ये आपका अष्टमी। ध्यान रखिएगा,
ये कारक है। कारक का मतलब होता है क्रिया से संबंध बताना। तो जो ये संबंध है और संबोधन है, इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए संस्कृत में इनको हम कारक नहीं मानते। लेकिन देखिए सभी कारकों को ये जो विभक्ति है ये 3 वचनों में बांटती है। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं, याद रखिएगा, और पुरुष भी 3 होते हैं। पुरुष 3, लिंग 3 और वचन 3, यानी संस्कृत में 3 का कमाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देखिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई कराता भी है तो 3 ही बार लोग शांति 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 बोलते हैं, यानी 3 बार शांति शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत में 3 बार यानी 3 संख्याओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसीलिए वचन भी 3, मतलब इसलिए नहीं, मतलब समझिएगा, वचन भी 3, कारक 6, वचन 3, आपका लिंग 3 और पुरुष भी 3, और ये जो आपके कारक हैं वो 6 हैं। ये दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन बना है कि संस्कृत में कुल कारकों की संख्या, तो संस्कृत में कुल कारकों की संख्या 6 होती है। आगे चलते हैं। देखिए हम यहाँ सीधा सा लिख दिए हैं, कारक मतलब क्रिया से संबंध बताना, विभक्ति मतलब ये प्रथमा द्वितीय तृतीया, और विभक्ति क्या करती है, इन्हीं कारक को वचनों में बांट देती है। तो यानी प्रथमा विभक्ति क्या करेगी, इस कर्ता को वचनों में बांटेगी। तो वचनों में बांटेगी तो एक वचन होगा, एक द्विवचन होगा, एक बहुवचन होगा। इसी तरह ये जो आपका कर्म कारक है, कर्म कारक को, इस कारक को, ये द्वितीय विभक्ति इस कर्म कारक को वचनों में बांटेगी, तो ये भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। इसी तरह ये तृतीय विभक्ति क्या करेगी, करण कारक को वचनों में बांटेगी, तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। इसी तरह ये चतुर्थी भी वचनों में बांटेगी, पंचमी भी वचनों में बांटेगी, अपादान को, षष्ठी संबंध को वचनों में बांटेगी, सप्तमी अधिकरण को वचनों में बांटेगी, और अष्टमी संबोधन को वचनों में बांट देगी। तो इस तरह से ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए कहा ये गया है, अभी हम लोग कारक पढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा यानी संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका मतलब ये संबोधने नहीं है, ये तो प्रथमा का ही रूप है, क्योंकि हम जैसे ही बालक वगैरह शब्द का, राम वगैरह शब्द का रूप पढ़ते हैं तो अंत में यही आता है, हे बालक, हे बालको, हे बालका, यानी वही बात, बालकः बालको, बालकः बालको बालका, और संबोधन में आएंगे हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये संबोधन वाला रूप प्रथमा का ही होता है। तो ये संबोधन यदि हटा देंगे तो गिन लीजिए, ये 7 गुणे 3, ये 7 विभक्तियां संबोधन को प्रथमा मान लेते हैं, तो 7 गुणे 3 बराबर 21। इस तरह से ये सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुप प्रत्यय कुल कितने होते हैं, तो सुप प्रत्यय कुल 21 होते हैं। सुप प्रत्ययों का प्रयोग किसके साथ होता है, तो शब्द रूपों के साथ होता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 और विभक्तियां कितनी होती हैं, 8, और वचन कितने होते हैं, 3, लिंग कितने होते हैं, 3, पुरुष कितने होते हैं। चूंकि पुरुष का प्रयोग हम लोग तिंग प्रत्यय में पढ़ेंगे, लेकिन यहां याद रखिएगा पुरुष भी होते हैं 3, और शुप प्रत्ययों की संख्या होती है 21। अब जरा हम आपको दिखाएं कि ये शुप प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो देखिए शुप प्रत्ययों को हम लिखेंगे, बहुत ही आसान है, और इसी से सारे शब्द रूपों का निर्माण होता है। जैसे देखिए पहला है सु, औ, जस, आम, आओ, टसास, टाभ्याम, टाभ्याम, भेस, ने, व्याम, व्यास, नस, व्याम, व्यास, नस, ओस, आम, और उसके बाद है नी, ओ, सुप। देखिए ये वही 21 प्रत्यय, एक तरह से देखा जाए तो सुप प्रत्यय है 21।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और फिर अंत में आ जाता है वही सुऔजस। अब ये सुऔजस जो आ गया तो इसी को प्रथमा कहते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो सु प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो 21। अब देखिए इन्हीं के द्वारा हम निर्माण करते हैं शब्द रूपों का। जैसे मान लीजिए हम एक राम शब्द का रूप ले लें, राम शब्द का रूप, तो अब यहां से शुरू होगा। ये देखिए अब तमाम सूत्र होते हैं, चूंकि इतना हम आपको घुमाएंगे नहीं क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनाना है, बस आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और देखिए हम इतना भी नहीं बताएंगे आपको, जो एग्जाम में मिलते हैं वो शार्ट हम आपको 5-7 नियम ही बता देंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी आपको बता देंगे। और 100% की गारंटी है कि आप 2011 से लेकर के और 2018 तक का पेपर उठा के देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया होगा। देख लीजिए, इसको हम मिटा दें एक तरीके से आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें 100 बचता है और 100 विसर्ग हो जाता है, यानी संधि। इसके बाद वाला हम टॉपिक पढ़ाएंगे संधि, तब इसको शुरू करेंगे पूरा। देखिए सु यानी यहाँ स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रामः, आइए हो जाएगा रामः रामौ औ था। आइए देखिए जस में यहाँ और ये विसर्ग मिलकर के दीर्घ होके विसर्ग होते हैं, रामः रामौ रामः। बहुत नहीं घुमा रहे हैं क्योंकि देखिए तमाम सूत्र मेरे पास हैं, लेकिन आपको हम बताना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आएगा नहीं। आप दूसरा देखिए, पहला है रामः रामौ रामः। अब यहाँ देखिए रामम रामम रामौ रामान रामान। फिर यहां चलेंगे तो रामेण रामाभ्याम रामाभ्याम रामेभिः रामेभिः। उसके बाद चलेंगे रामाय रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। उसके बाद चलेंगे रामात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक, चतुर्थी एक वचन और पंचमी एक वचन। रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। और उसके बाद चलेंगे रामस्य रामस्य रामयो रामाणाम। अब यहाँ एक पढ़े होंगे नियम, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, चूंकि पढ़ेंगे अभी। व्यंजन संधि में एक नियम आता है जिसमें री र श के बाद यदि न आए या बीच पहले कोई स्वर हो तो न ड़ हो जाता है, तो यहाँ न ड़ हो गया है। रामा नाम नहीं रामाणाम होगा, तो रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयोः रामेषु। उसके बाद चलेंगे हे रामः हे रामो हे रामः। देखिए ये वही प्रत्यय है, उन्हीं प्रत्ययों से ये निर्माण हुआ है। देख लीजिए तो क्वेश्चन क्या बनता है, राम शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप है। पूछ दे कि रामेण किस विभक्ति किस वचन का रूप है, तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। क्योंकि देखिए ये आपके विभक्ति हम यहाँ लिख दें तो ये प्रथमा में है, ये द्वितीया में है, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी, और इसको हम संबोधन या अष्टमी कह सकते हैं। और यहाँ देखिए एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग 3 पुरुष होते हैं। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो मान लीजिए ऑप्शन में दे दे रामेण, रामान, रामात और रामाय, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए आगे वाले इसके पार्ट 2 में कल का जो वीडियो बनेगा पार्ट 2,
उसमें हम आपको 10 शार्ट नियम बताएंगे जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा आज इसमें हम और चलते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, आप समझ नहीं पाते हैं। ये सुप प्रत्यय जो होता है इसमें आपके टेट का सिलेबस यही है, देख लीजिए। सुप प्रत्यय या सुबंत प्रकरण इसको कह सकते हैं। सुबंती एक ही बार कह दिया जाए, सुबंत प्रकरण। अब देखिए ये सुबंत ना आपके एक होगा अजंत पुल्लिंग। अरे ये सुबंत आपके 3 भागों में बटेगा। देखिए सुबंत प्रकरण है तो सुप प्रत्यय लगा हो और 3 लिंग में होगा, तो या तो पुल्लिंग होगा, नहीं तो स्त्रीलिंग होगा, नहीं तो नपुंसक लिंग होगा। तो देखिए अजंत पुल्लिंग, और उसके बाद हम लाते हैं, बल्कि पुल्लिंग छोड़ दिया जाए, अजंत और उसके बाद हलंत कर लेते हैं, अजंत और हलंत। अब देखिए ये पुल्लिंग भी हो सकता है, अजंत पुल्लिंग भी होगा, अजंत पुल्लिंग होगा, अजंत स्त्रीलिंग भी होगा। ये हलंत आपका पुल्लिंग भी होगा और ये हलंत स्त्रीलिंग भी होगा। देखिए बहुत ही लॉजिकली हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये पुल्लिंग में आपके जो टेट का सिलेबस है वही बता रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग पढ़ना है, उसके बाद ईकारांत पुल्लिंग पढ़ना है, उसके बाद उकारांत पुल्लिंग पढ़ना है। अरे अजंत मने स्वर से अंत होना, तो ये अ से अंत होगा, ई से अंत होगा, उ से अंत होगा, और उसके बाद देखिए रीकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ना। ये आपके टेट का सिलेबस बता रहे हैं पूरे, यानी अकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग और रीकारांत पुल्लिंग। और आपके देखिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, जो शब्द रूप पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी 100% की गारंटी रहेगी। देखिए बस ध्यान लगा के आप पढ़ें और पूरा वीडियो देखें। ये अकारांत, इकारांत, उकारांत और ईकारांत। देखिए अकारांत का मतलब होता है अ से अंत हो, जिसके अंत में अ हो। ईकारांत मतलब जिसके अंत में ई हो। जैसे हम यहाँ एक शब्द ले ले राम, तो राम के अंत में देखिए म में अ है। यहाँ हम ईकारांत की बात करें तो जैसे हरि शब्द ले ले, हरि, हरि ले ले, कपि ले ले, कवि ले ले, तो देखिए ई से अंत हो रहा है, छोटी ई से। ऊ की बात करें तो जैसे साधु, साधु शब्द का रूप, सब एक एक रूप हम लोग पढ़ेंगे। और री की बात करें तो पुल्लिंग शब्द की बात होना है, तो यहाँ देखिए पितृ, पितृ माने पिता। अब देखिए री से अंत, ऊ से अंत, ई से अंत, अ से अंत, ये आपके इसमें मिलेंगे। यानी इतने ही शब्दों का रूप आपको पढ़ना है। और देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की बात में हम करते हैं तो देखिए आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग यही आपके टेट के सिलेबस में है। आकारांत स्त्रीलिंग में क्या आएगा, जैसे लता, रमा, अभी रमा आया था 2018 के टेट में। और उसके बाद है ईकारांत, बड़ी ईकारांत है, ध्यान में रखिएगा। ईकारांत स्त्रीलिंग जैसे नदी, नदी। और उसके बाद हम करते हैं रीकारांत स्त्रीलिंग, रीकारांत स्त्रीलिंग जैसे मातृ, मातृ। अब यही आपको पढ़ना है, अकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, रीकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत नदी और रीकारांत मातृ। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल यहाँ केवल नदी ही होगा, देवी भी हो सकता है, यानी बड़ी से अंत होने वाला कोई भी शब्द हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए आपके सिलेबस में ये नहीं है। हलंत मतलब जिनके अंत में हलंत लगा हो, हलंत, हल से अंत होने वाले। जैसे मान लीजिए हम जलमुच एक शब्द लिख दिए, जलमुच, तो आप देखिए ये हलंत शब्द है, ये हलंत लगा हुआ है। इसको कह सकते हैं चकारांत पुल्लिंग या चकारांत स्त्रीलिंग, जो भी हो, मतलब ये। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अभी दूसरे पार्ट के वीडियो में हम आपको और व्यवस्थित कर देते हैं, चूँकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हम लोग को अजंत पढ़ना है और अजंत ही हमारे टॉपिक में है, हलंत नहीं है। तो अजंत में 2 अजंत होते हैं, एक अजंत पुल्लिंग होता है, एक अजंत स्त्रीलिंग होता है। और अजंत पुल्लिंग में आपके सिलेबस में अकारांत, इकारांत, उकारांत, रीकारांत है, और स्त्रीलिंग में आपका आकारांत, ईकारांत और रीकारांत है।
ये आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। इससे बाहर आपके टेट में या सी टेट में या अन्य एग्जामों में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये 100% की गारंटी है। ये पूरा वीडियो एक बार समझेंगे। देखिए हमने आपको कितना पढ़ाया, प्रत्यय प्रकरण शुरू किए हैं। तो प्रत्यय मुख्यतः दो ही होते हैं, एक आपका कृत होता है, दूसरा तद्धित होता है। उसके पहले हम लोग एक सुप प्रत्यय और एक तिंग प्रत्यय। तो हमने शुरुआत किया है सुप, तो सुप धनंत बराबर सुबंत होता है, सुबंत प्रकरण की शुरुआत किए। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 थी। विभक्तियां कितनी हैं? तो 7 हैं। अरे संबोधने प्रथमा होता है तो उसको छोड़ दिया जाए, तो 7 विभक्तियां मान लिया जाए और 6 आपके कारक मान लिए जाए। 3 पुरुष 3 वचन, चूंकि पुरुषों का जिक्र इसमें नहीं तिंग प्रत्यय में होगा, हम यहाँ पुरुष को हटा ही देते हैं, यानी 3 वचन और 3 लिंग। यहाँ देखिए अभी यहाँ एक चीज और छोड़ दिए हम, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन ले लिया जाए उसको भी। अब देखिए यहाँ अजंत पुल्लिंग अजंत स्त्रीलिंग, तो अजंत नपुंसक भी कर लिया जाए, अजंत नपुंसक। अब अजंत नपुंसक में एक बस है औकारांत नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, औकारांत नपुंसक लिंग का शब्द पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अ से अंत होने वाले नपुंसक लिंग की बात करें तो जैसे ये देखिए पुस्तक, पुस्तक, तब पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे रूप सारे। ये देखिए अब मतलब आपके सिलेबस में यही है, अजंत शब्द लेंगे तो अजंत में पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसक लिंग भी होगा। क्योंकि अजंत मतलब स्वर से अंत होने वाले, तो स्वर से अंत होने वाले पुल्लिंग भी होंगे, स्वर से अंत होने वाले स्त्रीलिंग भी होंगे और स्वर से अंत होने वाले नपुंसक लिंग भी होंगे। अब देखिए स्वर से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द में क्या क्या होंगे? अ से अंत होने वाला, जैसे राम है, बालक है, देव है, अश्व है, जो भी पुल्लिंग शब्द हो अ से अंत हो। ईकारांत यानी ई से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, तो हरि हुआ, कपि हुआ, कवि हुआ। उसके बाद ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को देखना है तो साधु हुआ, तमाम है, शिशु हुआ। रीकारांत शब्द को देखेंगे तो पितृ हुआ। और उसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे तो आ से अंत होने वाले, जैसे लता हुआ, रमा हुआ, बालिका हुआ। ईकारांत में आएंगे तो नदी हुआ, उसके बाद देवी हुआ। और रीकारांत में आएंगे तो मातृ हुआ, धातृ हुआ। और उसके बाद अजंत नपुंसक लिंग में सिर्फ अ की बात करते हैं तो पुल्लिंग हुआ, पुस्तक हुआ इत्यादि। अब देखिए दिक्कत क्या है, आपको लिंग की बात करनी है तो लिंग 3 होते हैं हमारे संस्कृत में, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। तो ये पुल्लिंग शब्दों का रूप चलेगा, ये स्त्रीलिंग शब्दों का रूप चलेगा और ये नपुंसक लिंग का। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, ये गारंटी आपको हम 100% देंगे कि आप किसी भी साल का पेपर उठाइए और सॉल्व करिए, इन सबको पढ़ने के बाद इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये 100% की गारंटी है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले और आप पढ़ें, बस आप लोगों को सफलता प्राप्त हो, ये हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ सहृदय धन्यवाद। और अगला पार्ट होगा जो हम आपको 8, 7 या 10 मान लिया जाए उसको संक्षिप्त में बताएंगे, जो वही आ जाएंगे एकदम 100% क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।